नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की बात करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा राजस्थान चुनाव में हमारा एक ही चेहरा, सिर्फ कमल। बिहार जातिगत जनगणना सर्वे पर बोले गिरिराज सिंह, नौकरी देने की रिपोर्ट जारी करे नीतीश सरकार। देवरिया जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद चलते हुए 6 लोगों की हुई मौत। गांव में स्थिति तनावपूर्ण, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश। एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज उर्फ शैली उस जमा को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा। दिल्ली महिला कांस्टेबल लालथन माविल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। दिल्ली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुई कांग्रेस की भरोसा यात्रा, जो सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में होकर गुजरेगी। प्रदेश में 2700 किलोमीटर का होगा सफर। दिल्ली में एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार, आईएसआईएस से जुड़े होने का है शक। नॉर्थ इंडिया में हमले की प्लानिंग कर रहा था आतंकी। पटना लोकसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे चुनाव। पंजाब के कपूरथला में कांग्रेस एमएलए सुखपाल खेहरा की गिरफ्तारी में गवर्नर की हुई एंट्री। पंजाब के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी, पूछा किस आधार पर हुई गिरफ्तारी। मस्क बोले ट्रूडो अभिव्यक्ति की आजादी कुचल रहे, कहा ये शर्मनाक। कनाडाई पीएम ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर लिया था खालिस्तानियों का पक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयंती के मौके पर पंजाब दौरे पर, इस दौरान वे अमृतसर के श्री दरबार साहिब में टेका माथा की सेवा। आज पार्टी की ओर से कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं किया। अफगानिस्तान सीमा पर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करना चाहता है पाकिस्तान, आईएसआई की सीक्रेट रिपोर्ट से हुआ खुलासा। कर्नाटक का सांप्रदायिक तनाव के बाद शिवमोगा में लगाई गई धारा 144 धार्मिक जुलूस पर पथराव से भड़की हिंसा। स्पेन के नाइट क्लब में लगी भीषण आग, 13 लोगों की हुई मौके पर मौत, छत भी गिरी, कई लोग मलबे में दबे। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा नवरात्र में सपा वीआईपी मानी जाने वाली लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की करेगी घोषणा। भीख मांगने सऊदी अरब जा रहे 16 पाकिस्तानी किए गए गिरफ्तार, इनमें एक बच्चा, 11 महिलाएं शामिल। तीर्थयात्रियों को मिलने वाले वीजा का उठा रहे थे फायदा। पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति ने राजस्थान के 54 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मोहर। गांधी जयंती के अवसर पर आज बाजार बंद, कमर्शियल गैस सिलेंडर 209 रुपए हुआ महंगा। सरकार ने सितंबर में जीएसटी से 1.63 लाख करोड़ कमाए। बंगाल सरकार के मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाये की मांग को लेकर तृणमूल का आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी पहुंचे दिल्ली। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में माहौल गरमाने लगा है। वहीं दिग्गज नेताओं में समर्थकों और कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए रैली करने की होड़ लगी है। इस कड़ी में जिंद में आज पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह की रैली हुई। बता दें कि भाजपा जसपा के गठबंधन होने के कारण वीरेंद्र सिंह के सारे राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए हैं। अब समर्थकों का उन पर भाजपा को छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। वहीं उनके समर्थकों ने तो फैसला कर लिया कि अब फैसला वीरेंद्र सिंह को करना है। इसके साथ ही रैली में हिसार से भाजपा के सांसद विजेंद्र सिंह भी पहुंचे। फरीदाबाद जैसे जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में भी एक्टिव मोड नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाकर लोगों के मन टटोलने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर ने सेक्टर 3 पहुंचकर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, यहाँ हमने जन समस्याओं को लेकर कार्यक्रम रखा था कि जन समस्याओं पे चर्चा करेंगे और भारी तादाद में इन समस्याओं को बताने के लिए एक जुटे।
बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ पर भी बताई और बहुत लोगों ने मुझे टेलीफोनिक संदेश देकर भी अपनी समस्याएं बताई और हमारे सभी साथियों ने उन समस्याओं को ध्यान से सुना है। हमने वो समस्याएं नोट भी की हैं और हम उन समस्याओं के समाधान के लिए जब भी हमारी सरकार आएगी भरसक प्रयास करेंगे। हरियाणा के सीएम राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारतीय फतेहाबाद में 2 दिवसीय प्रवास के तहत पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा आगामी रणनीति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि देश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सीएम की टीम के सदस्य एवं चंडीगढ़ सचिवालय के उच्च अधिकारी मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में लगातार धरातल पर उतरे हुए हैं। इसके अलावा लगातार सीएमओ में तैनात राजनीतिक लोगों की ओर से बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज सीएम के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती फतेहाबाद में 2 दिवसीय प्रवास के तहत पहुंचे। उन्होंने भाजपा के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की तथा संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां एक तरफ कह रहे हैं कि किसी भी जगह अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे, वहीं ऐसे में फरीदाबाद के गांव फज्जूपुर खादर के रहने वाले भगत सिंह और गुरुदत्त ने सरपंच पर पंचायती जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल फरीदाबाद के गांव फज्जूपुर खादर में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अधिकारियों की तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध कर रहे गांव के ही लोगों ने कहा कि गांव के लोग पंचायती जमीन पर बसे हुए हैं और पूरे गांव में एक ही अकेला व्यक्ति हूं जिसकी जगह पर तोड़फोड़ की गई है। ये सरपंच की मिली भगत से किया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। हमारा भाई इलेक्शन पर खड़ा हुआ था और वो हमारा भाई इलेक्शन हार गया, सरपंच जी के पद पर खड़ा हुआ था। वो हमारा भाई हार गया, कमल सरपंच जीत गया। पूर्व सरपंच और कमल सरपंच 29 मुश्तिल की वो है जो खेती बाड़ी जो पट्टे पर उठती थी, उसमें उन लोगों ने पक्के पुख्ता मकान बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं। और अब जो सरपंच है उसके भाइयों ने दुकानें पक्की पुख्ता मकान बना रखे हैं। खुद सरपंच ने मकान पक्का बना रखा है। हम चाहते हैं सर सरपंच और मेंबर सस्पेंड होने चाहिए, वो भी तो पंचायत में। सरपंच पे तो केस भी चला हुआ है सर। पिछले पूर्व सरपंच जो अभी मिलकर हमारे साथ तोड़फोड़ की है इन्होंने, सिर्फ हमारे 2 भाइयों के ही साथ। किसने किया हुआ केस? सरपंच पिछले सरपंच ने इस कमल सरपंच पे अपनी योजना का केस किया हुआ है। हमारे पास सबूत है पूरा। उसके भी सबूत है हमारे पास। और ये सरपंच बना हुआ है। आपने शिकायत कहाँ दी है? शिकायत सर हमने सीएम साहब को भी दी है, बीडीओ साहब को भी दी है, डीसी साहब को भी दी है, तमाम अधिकारी। हाँ, जितने भी अधिकारी हैं सर हमने सब अधिकारी को दिया है। उसका जवाब हमें कोई कार्रवाई हुई है? नहीं सर, हमें तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम किसी हरियाणा के 28 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को लगता है कि अब बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिसमें सभी बीपीएल परिवार को प्रति माह 2 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। इसके साथ ही बिजली बिल का स्लैब भी खत्म कर दिया जाएगा। वहीं हरियाणा में अब 1.80 लाख रुपए आय वाले सभी बीपीएल राशन कार्ड धारक को परिवारों को हर महीने 2 लीटर मुफ्त सरसों का तेल मिलेगा। इससे प्रदेश के करीब 28 लाख लोगों को फायदा होगा। दरअसल सीएम ने बीते दिन फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित एक सम्मेलन में ये घोषणा की। फरीदाबाद के तिगाव इलाके में दबंगों ने एक किसान परिवार पर इस तरह से वार किया कि उसको मौत के घाट उतार दिया। देखिए एक रिपोर्ट। इतने पे न कह दे कि तुम झगड़ा भैंस के ऊपर हुआ था। भैंस के ऊपर हुआ जी, हमारा फसल चरा, घिया चरा दियो जी, मूली चरा दियो। इसके पहले मैंने दरखास्त दियो। जिसकी हत्या हुई है कौन थे वो? मझावली के पंडितन में है जी, सारा पंडित है। एक हरिजन में के है, एक वाल्मीकि में के है और गुजर है जी। गांव वाले कुछ ग्रामीण थे, कुछ शरारती तत्व 5-7 आदमी जो भी था, उन्होंने उनके ऊपर अटैक करके बेरहमी से उनकी पिटाई की और हमें शिकायत मिल गई है। शिकायत पे नियम अनुसार एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश उसकी अमल में लाई जा रही है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।